थोड़ी हिम्मत बड़ी देख के खेत। हाँ जी, ये सबसे लापरवाह आदमी के खेत है। हिम्मत तो जी ये बचा किसने रखा है इसे खेत को? जिस दिन पहली बार आपसे मिले थे हिम्मत तो उसी दिन आ गई थी। इस खेत को बचाया है देसी चीजों ने, सरसों की खल, हाँ जी, गोबर और भैया बैक्टीरिया और फंगस जो मैंने चलाए, चूना और ये सब चीजें पद्धति। अच्छा ये चीजें ऐसे भी नहीं कि मैं बेच रहा, ये तो सबको मिल जाए घर, सबके घर में है, चलाओ फिर देखो रिजल्ट। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें है राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में, और मैं हूं आज अपने पैतृक खेत पे। ये मेरा खुद का खेत है अपना, जिसमें वो गुजरात वाले भैया आए थे और उसकी पहले वीडियो डाली थी। 38 का खेत है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके की इसकी परवरिश हुई है उस हिसाब से बहुत ठीक लगा मुझे। और मेरे पास कुछ किसान भाई आए हैं सहारनपुर से। आज एक गांव है रई, वहाँ पे एक मीटिंग किया था मैंने, तो वहाँ के अंकुर त्यागी जी हैं मुजफ्फरनगर से। तो उन्होंने जो है फॉलो किया और फॉलो करने के बाद कुछ परिणाम दिखाई दिए। उसके बाद साथ में लगे, तो फिर आज आए थे वो किसी काम से बिजनौर। तो उन्होंने कहा कि भैया आपका वो गन्ना जरूर देख के आना है, जिसको आप हर वीडियो में लापरवाह बोलते हो। राम राम साहब। राम राम जी भाई साहब। आपका एक परिचय। मेरा नाम अंकुर त्यागी, गांव रई, जिला मुजफ्फरनगर जी। और मैं गांव रई से ही आया हूँ जी। अब आपके पास आया, गन्ना देख रहे, गन्ना का लटखड़ा जी बिल्कुल। भैया का परिचय। मेरा नाम पुष्पेंद्र त्यागी जी, गाँव रही, जिला मुजफ्फरनगर। बस हम भी भाई साहब ने कह दिया था जी, तो आए हैं यहाँ से गन्ना बढ़िया। अच्छा गन्ने में क्या लग रहा है? साथ लेके आई जी, मगर भाई तू भी जुड़ भाई साथ। 31 लगी ना। हमें तो बीज अलग लगा जी। बीज नहीं है, ये अंकुर भाई 38 ही है। हाँ जी, यो हम तो अपने मन की बताओगे। ये अलग आपको इसलिए लग रहा है कि इसका मतलब ग्रोथ ऐसी नहीं है जैसे सामान्य 38 की होती है। अभी हम तो आगे भी इसकी पोरी की जो लंबाई है वो लगभग ठीक ठाक है, बढ़िया वाली जी, मिलती भी नहीं कहीं। ये सुसरों ने इन्होंने पत्ते उतार दिए, घास वालों ने थोड़े से। हाँ जी, पोरी की लंबाई आ रही नहीं भैया जी, बढ़िया वाली। और ये जाड़ों तक काफी ऊपर जाएगा, 6 इंच से ज्यादा हो जी, 7 इंच। और आपको पूरे खेत में 10% से ज्यादा कहीं कोई बीमारी नहीं दिखाई देगी। हाँ जी, इतनी है 10% ही जी बस। हरियाली कैसी लगी? बढ़िया वाली जी। अच्छा अंकुर भाई इसमें खड़े तो हो कम से कम, कहीं इधर को आ जाओ। हम तो दवाई गिरते गिरते थक लिया, का ऐसा गन्ना हमारा जब भी नहीं आया जी। इसमें को खड़े होइए जरा, कहीं को लगभग हाइट का थोड़ा पता लग जाएगा। अंदर को चले जाओ मेढ़े के पास। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है जी 5 फुट 11 इंच। 5-11 लगभग 6 फीट ही आप हो। 6 फीट ही मान लो जी। तो अगर टोटल गन्ने की बात करें तो 6-5-11। हाँ जी, पत्ते के साथ 11 फीट। गन्ना लगभग इसमें बैठ रहा होगा, आप खड़े हो तो यहाँ तक आ गया। हाँ जी, यार राजू भाई यहाँ तक ही 6-7 फीट बराबर। अब इसकी लागत बता दूं मैं भैया जी, पुष्पेंद्र जी आपको। अमित, मैं आपको इसकी लागत बता दूं। ये जब हमने काटा जी, तो ये पता कब कटा? ये 28 अप्रैल का कटा हुआ। 28 अप्रैल में इसकी कटाई हुई। कटाई करने के बाद इसमें पानी चला, तो इसमें कुछ बीज खड़ा था हमारा, हमें किसी को देना था। हाँ जी। उसके बाद इसमें सबसे पहले चले कच्चा गोबर, पहले पानी पे खली, कच्चा गोबर खली, वो वीडियो डाली हुई है मैंने। उसके बाद में दूसरे पानी पे कुछ नहीं डाल पाए, तो हमने क्या किया, इसमें यूरिया दे दिया पानी के साथ, और 12-32-16 घोल के दे दिया, और कल्चर दे दिया। कल्चर में हमने सारे कल्चर मिला के चलाए। तो हम मतलब सिस्टर कल्चर बना के तो नहीं चला पाए यहाँ पे। मदर कल्चर ही ला के 50-50 लीटर 40-40 लीटर डाल देगा। एक 40 लीटर की कैन है, तो वो मुझसे छोटा वाला को मैंने बोल रखा कि मुझे चाहिए भाइयों। वो लाते गए और हम इसमें छोड़ते गए, लाते गए और छोड़ते गए। उसके अलावा इसमें मैंने 3 किलो फिटकरी 10 बीघे में, 2 एकड़ है ये, 3 किलो सेंधा नमक और 2 किलो काला नमक, वो अलग से चलाया। जितने पानी पे सब पे थोड़ा थोड़ा करके, मतलब मैं आपको टोटल लागत बता रहा हूँ। 25 किलो यूरिया, 25 किलो 12-32-16, और गन्ना गुरु के ड्रिंचिंग तो मैं इसमें कर नहीं पाया था, तो मैंने खेत में छोड़ दिया था पानी के साथ। अच्छा जी। उसके अलावा मैंने इसमें दिया आपका माइक्रोराइजा भी मैंने इसमें अपना वाला दिया, नैनो वाला। वो भी जल्दी ही कोशिश करेंगे लॉन्च करने की, पहले उसका रिजल्ट देखना था। रिजल्ट दिख रहा है मुझे। आप कहीं से भी ला के दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोराइजा है, माइक्रोराइजा दिया साहब। और उसके अलावा तो इसमें कुछ लागत लगी ना, हम तो कोशिश में बहुत थे देने की, लेकिन एक तो मेरी टांग तराजू रहे। मैं आज आपके चक्कर में आ गया, नहीं मैं तो अभी भी। राहुल भाई कच्चा गोबर किस हिसाब से, जैसे कच्चा गोबर बना दे ना जी ना। अगर कच्चे गोबर को देखो, इसका एक लॉजिक है। चलो चालू कर दी। हाँ वो 1 सेकंड में चालू तो है शायद।
हाँ चालू है, कोई बात नहीं, इसमें कौन सा सूत्र है, हमने कुछ हाँ, स्क्रिप्ट बनानी। हाँ नहीं वो तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये इतनी सी नॉर्मल सी चीजें इसके अंदर चली है। हाँ अब आप कच्चे गोबर की बात करें थे भाई जी, तो इधर आ बेटा लेके आओ। अब जैसे ये है, चलो इसी मेढक के पास बैठ जाते हैं, थोड़ा समझाना ही तो, हमें कौन सा सूत्र अवार्ड लेना कहीं। देखो अब इसकी जड़ में कच्चा गोबर आपने ऐसे डाल दिया लाके, तो वो दीमक लाएगा। अगर आपने इसे पानी में मिला के बिठा के लिया, पानी में मिला के और गुड़ के साथ डाला, तो ये फिर मिथेन नहीं बनेगी इसमें, और ये आपका तब्दील हो गया अलग चीज में, समझ गए। ये देखो तुम गन्ने की मोटाई देखो जी, और तो बात छोड़ दो तुम, अपने मोटाई का राज बताओ क्या है क्या कुछ नहीं। भी ना बता तो रहे, 2 बोरी चुनना पड़ा है इसमें। 38 तो हम भी बोल रहे, तो मेरे साल हो तो लिया 38 ही हमारा। तो एक और चीज, अगर आपका ट्रेंच पे है गन्ना, तो ट्रेंच पे हमें इस समय में हाँ जी, अगर 5 फीट पे है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो दिख रहे हैं ना ये, हाँ जी, अगर लेबर लगा के आपने ये निकाल दिए, तो भाई साहब ये मान के चलो कि आपका उत्पादन गारंटेड बढ़ना। बेटो रुक लीजिए, इधर आ जाऊँ भाई। ये जो है, हाँ जी, ये आपने अगर गन्ना सोच का है, ठीक है, तो हमारे यहाँ कुल मिला के ये समझो जब आपके गन्ने में इतने गन्ने आ जाए, चाहे वो कभी कहीं बोया हो, और उसके अपेक्षा अगर आपके पास ऐसे गन्ने हैं, पेटी हो चाहे पौधा हो, तो भाई साहब 5 फीट पे बोने का मकसद यही है कि आप परिवार नियोजन कर सको। हाँ जी, अगर आप यकीन मानो, अगर मैं ये निकालने जाऊं तो ये कम से कम 2-3 ट्राली पूरे खेत में निकलेंगे, और ये करेंगे क्या, ये सितंबर के महीने तक जाके अंकुर भाई, हाँ जी, और ये खेल खत्म हो जाएगा। ये तो बच्चा बन अच्छा, जाएगा तो 2 खेत वैसे ये वैसे भी नहीं होते फिर जी, मतलब वो मैं भूल गया ना कौन सी विधि का है, फ्रेंच रिंग पिट हाँ वो 30 को बोकर फिर 5 फुट छोड़ रखा जी। तो इसमें एक गन्ना गुरु का तीसरा स्प्रे होया भी नहीं, और मैं भी कर भी नहीं पाने का, तो मैं उसे क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि ये नेड़ी वाली एक है। हाँ जी, अब इसमें क्या करूंगा अंकुर भाई, मैं इसे उसमें छोड़ दूंगा पानी में। देखियो यो मोटाई है, जब लो हमने रसायन पे करा प्योर, हम कभी ये मोटाई ना ले पाए जिंदगी में। नहीं हमने तो आज स्प्रे भी मार दी तीसरी का ना, बढ़िया करा। तो सारी चीजें, कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई एक किसी कंपनी का प्रोडक्ट लगा लो और वो कहे कि जी इससे जादू हो जाएगा, ये भ्रमित करने वाली कहानियां हैं। किसान को चाहिए कि अपनी बुद्धि जगाए, अपने स्तर तक खेती करे, और भैया सोच समझ के खेती करो। अब ये देखो सारा आपके सामने है, कहाँ कहाँ लेके जाऊँ। बढ़िया है जी, गन्ने की मोटाई है भैया जी, और अभी इस गन्ने को लगभग जो है 5-6 महीने तो हैं बढ़ने के लिए। हाँ जी, नवंबर तक बढ़ेगा जी वो तो। पत्ता लटक रहा है तो बंदा ही खा रहा है। अब बंधाई उंधाई तो खैर दूसरी ना कराने हम इसकी, हमारे यहाँ कोई करता भी ना, चित्ता वगैरह आ जाए फिर बेटर है। अब देखियो जैसे ये है खेत, क्या बंधाई नहीं होती आपके यहाँ? बंधाई होती है, बंधाई मतलब ये पत्ते तोड़ देंगे। अब बंधाई में दिक्कत ये होगी कि जब ये बंधाई करोगे आप, तो नीचे के पत्ते भी बन जाएंगे, तो जो प्रकाश संश्लेषण अभी मिल रहा है वो बंधने के बाद नहीं मिलने का। अब देखो यो गन्ना है, हाँ जी, यो वाला, यो गन्ना नहीं बनने का, हाँ तो बेकार ही हो जाएगा ये वाला। तो ये क्या करेगा, ये देखो मैं दिखाऊं आपको, ये खुराक ही खंचा का भी ना मतलब ही। अगर आपने गन्ने की खेती बागवानी की तरह शुरू करी ना, तो गन्ना भी पैसे दे के जावे। अब ये बताओ इसका कोई काम है? हाँ कुछ भी नहीं, ये गन्ने नहीं बनने, ये और मोटे मोटे होकर खाना खाकर सूख जाएंगे, खुराक ही लेगा बिना। ये वो वाले यार हैं कि जब मुसीबत आई तो गाड़ी में तो सबसे पहले उतर के भागे। जब छोल लावांगे मैं इसका पोगा ले जाएंगे बढ़िया मोटा काट के, इसके चक्कर में गन्ना भी ले जाएंगे। बस भाई ये पोगा है, आप समझ गए तुम, यो पोगा है, हाँ जी, किस काम का नहीं। अगर यो खेत से निकाल दो तो यो न्यूट्रिशन सारा गन्नों को मिलेगा, यहीं 20% उत्पादन बढ़ जाएगा। हाँ जी, और जो हम ये दे रहे हैं अभी खाद, इस खाद को अगर आप 8 से 9 हिस्सों में बांट दो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ मैं कभी अभी मैं इसमें अक्टूबर में दूंगा, ये 2.5 किलो यूरिया अक्टूबर में नहीं, अक्टूबर में दूंगा मैं इसको, अक्टूबर को पहला खाद दूंगा, उसमें दूंगा मैं इसमें 15 किलो एक यूरिया एकड़ का, उसके साथ में दूंगा मैं इसे 15 किलो सरसों की खल एकड़ की, ठीक है, अक्टूबर वाली डोज, क्योंकि ये भूखा रहेगा। हाँ जी, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने भूखा है ये, बल्कि जून में भी हम इसमें कुछ कर नहीं पाए। तो इसमें ये 3 चीजें चलेंगी, सरसों की खल, 3 किलो गुड़, 15 किलो सरसों की खल। कल्चर तो चलेंगे, वो तो कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो न्यूट्रिशन में जाएगा वो आपकी जाएगी 1 किलो सेंधा नमक, आधा किलो काला नमक, 1 किलो फिटकरी एकड़ का भाई साहब,
ठीक है। और उसके साथ में आपका इसका चलेगा 15 किलो यूरिया, उसके साथ में आपका 5 किलो DAP और आपका जो है 15 किलो पोटास। इसमें 2 लीटर फास्फोरिक एसिड। हाँ जी। मतलब कटाई से 1-1.5 महीने हाँ, पहले। अगर फास्फोरिक एसिड मेरे पास नहीं है तो हमारे जो ये कल्चर है न्यूट्रिशन वाले, ये चला दो। जो आपके वो हैं, वो बन गए, 8 दिन हो गए। हाँ 8 दिन के बाद ये तीनों मटेरियल उसमें डाल दो कल्चर में और 8 दिन पड़ा रहने दो। यूरिया को 2 दिन पहले डाल देना, DAP और पोटास डाल के 8 दिन छोड़ दो, छोड़ दो। फिर यूरिया डाल के रात को और अगले दिन डंडे से घोल के इसे चला दो, तो ये सोने पर सुहागा हो गया। फिर आप देखो रिजल्ट सामने है। रिजल्ट तो है जी, हम तो वैरायटी अलग सोच रहे थे। 38 है वो। हाँ कैसा लगा भैया जी? बढ़िया जी। बहुत मैंने यहाँ बढ़िया तो जी। 18 हो इतना। हकीकत में हम तो इसे सोच ही 18 रहे। हाँ 18 ही था जी हमारे। पिछले साल हमने बोया 18 ये ही झंड था। 38 का खेत है साहब, यो मिक्सअप है खिचड़ी हमारी। ये हमारे हमारे छोटे, पता ही कुछ नहीं कौन सा कहाँ क्या पता है। नहीं, ये हमारे छोटे भाई हैं अंकित बेनीवाल जी, हाँ जी। वो तो उनका गन्ना आया था, ये भिजवाया था उन्होंने। तो इसका जो आपके साथ गाँव में हाँ आए थे। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, नौकरों ने खिचड़ी बना दी और खिचड़ी बना कर सुथरन लगा दी। अब मुझे यही ना पता इसका। अच्छा, मैं वैरायटी पे ज्यादा काम नहीं करता, आपने मुझे वैरायटी पे सुना नहीं होगा। हाँ जी। मेरा मकसद है किसान की मिट्टी को सुधारना और किसान के हाथ में वास्तविकता में कुछ देना। ना तो मुझे बीज बेचने, ना मुझे बीज पर काम करना, तो वैरायटी पे दिमाग क्यों लगाऊं? तो मुझे ये भी नहीं पता कौन सी वैरायटी का गन्ना कैसा हो, इतना दिमाग लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। वो हाँ। किसान देखो अपना जिसे लाना, तो मेरा तो ठीक है सुथरा जैसे ये हो रहा। अच्छा, मजे की बात, इसमें लोगों ने ये कही थी कि वो गन्ना अगर 36 ऊपर चला गया काटने तक तो हम खेती छोड़ देंगे। इसमें इतनी घास थी भैया जी, मतलब गन्ना नीचे था हाँ, और घास 2 बड़ा भी ऊपर होगी। था। हाँ। अब बताओ, मैंने मजदूरों से कही भैया ऐसे कर लो, तो मजदूर आए और खुर पे रख कर बोल रहे भैया इसमें हमारे बस की कहानी ना है, दवाई का स्प्रे मार दो। मैं बोला दवाई नहीं मारने का, चाहे गन्ना हो या ना तो मैं हो। इसमें भी देख रहा खरपतवार की, तुमने इसमें भी नहीं मार रखी। ना, यो शुद्ध अपने आप ही मर गया, हाँ भाई इस बार इसमें गल गए हो सब। अपने आप ही मर गया। मैंने तो घर वालों से कही थी, मगर रहने दो, पर वो क्या करो, सूसरा डाल डोल के देखो गन्ने, भैया बेटो रुकला। मकसद यो नहीं होना चाहिए कि 10 20 50 गन्ने होने चाहिए। अगर 3 हो तो 3 गन्ने बने आपके। हाँ गन्ने हो जी में। अब देखो जैसे ये है, ये 3 गन्ने खड़े। अब इस समय पे जो टाइम चल रहा है, लेबर लगा के अगर आपने परिवार नियोजन कर दिया, अजी लेबर का हम तो आपको ही फाइट देंगे, लेबर और घास का काम आऊंगा। आप ये देखो। हाँ अच्छा, खुद सोचो यो गन्ना किस काम का आयो। जो कहीं का भी नहीं ये बेटे, तू मेरे पिछवाड़े में क्या कर रहा है, तू तो इधर को आ। अब ये बताओ भैया जी, इसका क्या रोल है? हाँ कुछ भी नहीं जी। हम आपको यो अपनी बुद्धि से बात सोचनी है, कुछ समझाने का नहीं आपको। थोड़ा खींच रहे हैं तो सुराग खींच रहे हैं, इधर को आ जाओ। चलो, यहाँ को हमारी ट्रैक्टर ट्राली निकली साहब, तो इसने 14 गन्ने को पन बना दिया। हाँ वो तो होता ही नहीं, जहाँ को निकल जा ट्रोली। आ जाओ, मैं यो दिखा दूं लोगों को, ऐसा ना लगे कि राहुल भाई घास नहीं है क्या खेत में या क्या नहीं है। तो है सब चीज। लो जी, घास भी थी अपने आप ही मरी, गेंडवे भी थे, हाँ जी। और गन्ना मोटाई जैसी बाहर ले रिया है, ऐसी अंदर है। लगभग ऐसी मोटाई अंदर है। 2 मोटाई के ऊपर ही फिदा हो गए जी हम तो गन्ने की। गन्ने की लंबाई भी है, कलर भी है, बीमारी भी। हाँ, 2-4% की बात अलग है, कहीं पोगी दिख रही है, वरना तो कोई बीमारी गन्ने ने ऐसी खास पकड़ी। जैसे 38 को लोग नु कहा मैं हाय रे यार, तो बारे मर गया रे, बचा लो रे वाली तो बोरर तो है ही नहीं आपके खेत में कहीं ना। भी। बस कहीं कहीं पोका बोइंग जो है वो स्टार्टिंग होगी, क्योंकि अभी वो हुई। उसका कारण ये है कि जमीन ये तरसी हुई थी। हाँ 2 साल से राहुल भाई ऐसा हो रहा अब ये देखियो, दिया जैसा, अब देखो तो वो चूना नहीं ऊपर भैया जी, चला गया। किसान अगर हिम्मत बांध ले और यो खा ले के कसम के मुझे खेती से पैसा कमाना, तो ये क्या कर रहे हैं खेत में, इनका क्या रोल है? अगर इस तरीके से करते चले जाओ आप तो क्या दिक्कत है? इसीलिए गन्ने को ट्रेंच में क्यों लाए लोग? ट्रेंच मतलब गहरा भी, और गन्ने को दूरी पे क्यों लाए? गन्ने पे दूरी का कारण पता है? हाँ जी। कि मैं अपने हर मेढ़े के पास जाकर के काम कर देख सकूं। हमने क्या कर दिया, हम 14 नजदीक वाले के पास भी ना जाने के और बड़े वाले के पास भी ना जाने के। हेलो, अब देखो यहाँ है जैसे यो एक ही गन्ना, हाँ गन्ना है लेकिन मजबूत है अपने आप में। तो इसमें अगर मेरा एक गन्ना, ये समझ लो अंकुर भाई, हाँ जी। अगर 1.25 किलो का भी चला गया, 1.25 किलो भी चला गया, तो मेरी इज्जत बच गई। हाँ जी। आ जाओ। अरे एक और मजे की बात है, इसमें दिया क्या? हाँ लगा तो कुछ है ही नहीं। ये तो फ्री का, देखियो 38 को बताता भी ना। हम फिर टंकी ठाओ अब भी।
ये सोच रहे हैं गन्ने तार दिए इन्होंने। अच्छा साहब यो एक पेड़ा लगा दिया था बांस का जी, ऐसे ही। अब इसकी छाया देखो कितनी शानदार है। इसका चार भी खाया जी कभी? ना, अच्छा मैंने वैसे तो खाया है बांस का लेकिन, चार? हाँ लेकिन बहुत बढ़िया मतलब ध्यान लगा। नहीं बनाया। हाँ। अब ये देखो ये कितनी सात्विकता और मजा दे रहा है यहाँ जी बढ़िया। इसके अंदर आकर। कुछ महसूस हुआ ठंडक सी? हाँ। अभी भी ठंडक में ही थे, खेत में थे, लेकिन देखो यहाँ आके एकदम टेम्परेचर बदल गया 5% डाउन हो जाए। और नीचे से कितने सेट सूट आ रहे हैं। ये तो पूरा सारी काट की जगह घेरा था। यो अभी तो बढ़ेगा। ये तो पूरा चौड़ा यो बाल कुआं है, जो मैंने इसलिए लगा दिया था यार। इसमें जो है मोटाई चल रही, नहीं तो शुरू में बारीक ही चल रहा है ऐसी ऐसी। ये हमने इसलिए लगा दिया था कि हमारे जाने के बाद कम से कम अगर या जिंदा रहे तो भी किसी को बांस की जरूरत है। ले जाओ भैया। यो अब देखो ये सूट है जिसे मैंने पकड़ा हो, नया सूट है यो पुराना थोड़ा, ये पुराने हैं, यो भी सूट है, ये और ये दोनों सूट हैं। अब बांस इसमें लगभग कम से कम नहीं तो होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बांस ऐसे हैं जिनमें मैं 20 अभी काट सकता हूँ। यो सब मिक्सअप वाला। अच्छा घास इसमें भी देख लो। ऐसा रहे ना आदमी के जी तुमने तो अपना डेमो के तौर पर कर रखा। हमारे की बताओ, हमारे खेतों में बहुत घास है भाई। ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपने खेतों पर डेमो दे के दिखाते हैं कि भैया मेरा फलाना। बड़ी बात है जी, हम तो मार रहे इसकी खरपतवार की दवाई मार रहे लेकिन कोई काम नहीं कर रही। तो फिर मारो क्यों, मेरे वाली तरह करो। मजबूरी भैया ले बेटा रो। हमारे यहाँ घसियारा बढ़ो जोड़ ले को मारनी को नहीं पड़ो। अच्छा और को आओ, ले और को आओ। अंकुर भाई हाँ जी, यहाँ बैठो। यो तो नहीं होना चाहिए था, खैर परिवार नहीं हो जाना है। अब यो मेढ़ा तुम्हारे सामने, इसमें ईमानदारी के लिए गलती से भी मजदूर नहीं घुसा। गन्ना काटने के बाद घास तुम्हारे पैरों में खड़ी। बताओ कौन सा गन्ना कमजोर है इसमें? हाँ कोई सा नहीं। यो कौन सी वैरायटी मुझे पता नहीं। सारे गन्ने मजबूत अपने आप में। 1 2 3 4 5 6 गन्ने बहुत हैं इसमें नेडी वाली में। हाँ जी, तो गन्ना सही खड़ा बढ़िया जी। इस पर कहीं ऐसा लग रहा है तुम्हें कि यार और खर्चा अगर कुछ नहीं जी, अगर कुछ भी ना, अगर इस तरह ना होता तो ये हो जाता। बस ये मन का बहम है। आधी चीजें इनमें से खेती को कुछ देती हैं। और ये तो गुड़ी लगाओगे जी, अब ये सब गल जाएगा, गली लिया हो धीरे धीरे। निकल तो खाद ही लग जाएगा बस। तो थोड़ी हिम्मत बड़ी देख के खेत। हाँ जी, ये सबसे लापरवाह आदमी के खेत है। हिम्मत तो जी ये बचा किसने रखा इस खेत को? जिस दिन पहली बार आपसे मिले थे हिम्मत तो उसी दिन आ गई थी। इसीलिए इस खेत को बचाया है देसी चीजों ने। सरसों की खल, हाँ जी, गोबर और भैया बैक्टीरिया और फंगस जो मैंने चलाए, चूना और ये सब चीजें पद्धति। अच्छा ये चीजें ऐसे भी नहीं कि मैं बेच रहा, ये तो सबको मिल जाए घर, सबके घर में है। चलाओ फिर देखो रिजल्ट। बाकी चीज तो बाद की है। चुनना पुन्ना फिलहाल भी कह सको जी, अब नहीं। आप खेत की जुताई पर डालो चुन्ने को, वो भी ठंडा करके। चुना डालने का तरीका है, आप चुना 2 बोरी चुना लेके आए ना, बिना बुझे चुना लेके आओ। अच्छा वो मोटे वाला ही, हाँ ला के कुछ खेत पे कहीं एक तरफ कोने पर रख दो। 1 बाल्टी पानी उठाओ, उसमें मक्के से छिड़क दो। 2 घंटे बाद आओगे तो सारी खील सी बिखरी मिलेगी, पाउडर बन जाएगा। इस पाउडर को लो और वहीं जो है इससे 3 गुना गोबर की खाद पे मिलाओ अच्छे से फावड़े से, और इसके ऊपर एक पल्ली पन्नी डाल दो और भूल जाओ कि चुना डाल रखा है 10-15 दिन के लिए। उसके बाद इसे खेत में छिड़क दो, तुम्हारा काम खत्म। 2 साल मौज लो मेरे वाले तरीके। अब मैं फिर डाल लूंगा, इसे जुतवाऊंगा जब। जैसा मुंजी लगाऊंगे उसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं। मुंजी में अभी नहीं डालना, ऐसे ही करके डाल दो। पहले डाल दो खेत के तेरी में, साल में एक बार, साल में एक बार। अगर पीएच ज्यादा है 7.5 से नहीं, पीएच तब बढ़ाएगा जब कच्चा चूना डालोगे ले जाके। अगर आप उसे बुझा करके गोबर की खाद में मिला के डिकम्पोज करके तरीके से डालो तो कैल्शियम के जीवाणु इसके अंदर कुदरती पैदा हो गए, वो अपने आप पौधे को कैल्शियम प्रोवाइड कराएंगे। ये नेचुरल कैल्शियम हो गई। हमें यार मिल गया, हमें लोगों ने डरा दिया, तुम्हारा गोबर हो दिमाग लाएगा, तुम्हारा पेशाब बिल्कुल मत डालना, पौधे जल जाएंगे। समझ रहे हो? सालों तुम्हारी शीशों से न जलने के हैं, मेरे गोबर से खेत जल जाएगा मेरा। और हमें धीरे धीरे अच्छी चीजों से हटा दिया। क्या मट्ठा मत पिए, एसिडिटी हो, दही मत खाइए, खट्टी चीज ना खाए करते। समझ रहे हो? अजी हमें हटा दिया। दतौन करे थे नीम की, हटा के उस पर घसक घसक लगा दिया। डेंटिस्ट पे बैठे रहे रोज। तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि हमें हटाया गया। आदमी का पेशाब हो तो वही यूरिया पे, बिल्कुल इसका सूत्र वही है NH2CO, बिल्कुल वही यूरिया का NH2CO। आप ये लगाओ, हमें क्या किया है, हमें प्लान करके हटाया गया इन चीजों से। अब हमें वापस आना है।
आप रासायनिक भी प्रयोग करो, जब तक आपको इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, थोड़ा रासायनिक थोड़ा रासायनिक। देखो भैया, अगर खेत में बैक्टीरिया नहीं बढ़ाने के, ये जो आप गन्ना नु कह रहे हो ना, अभी देख के कि राहुल भाई, ये गन्ना 38 नहीं लग रहा मुझे, इतना मोटा गन्ना, बांस जैसा गन्ना साला अभी। तो ये गन्ना इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि इस गन्ने में अंधाधुंध प्रयोग नहीं किया गया है। वो तो मैं डालता ही नहीं, खैर कीटनाशक फंगिसाइड तो वो तो भूल ही जाओ, उसकी तो छुट्टी मेरी सपा मामला। बस इसके अंदर रसायन के तौर पे जो डाला, यूरिया डीएपी डाला, वो भी मैंने डिकम्पोज करके डाला। तो अगर आप खाने को पका कर खा रहे हो तो खाना गलत थोड़ी है। हाँ जल्दी आ जाओ। कच्चे चने खाओगे तो पेट गड़बड़ होगा, पका के खाओ तो क्या गड़बड़ है? कुछ भी नहीं। तो ये सब चीजें हैं। बाकी आपका कोई सवाल हो तो। अंडी में दाल खा रहे, वो पका खा रहे, कुकर में गली हुई खा रहे। देखो भाई, पकी में तो फर्क होगा। गन्ने में कोई खुदाई पिटाई भी नहीं, ऐसा भी नहीं राहुल भाई। तुम रास्ते में इनसे कहोगे यार इसका तो बढ़िया होता ही, गन्ना देखा था तुमने, 4-4 मजदूर बैठते थे साफ कर रखा। इतना कितने छुट जाते, पठाने ही पड़ते। अब ये बताओ ना, तो मैंने स्थिति पता क्या जी, 400 रुपए खुदाई का रेट हो भैया, तुम्हारे यहाँ 400, मेरे यहाँ 1800 रुपए बीघा ले रहे हैं खुदाई ऐसे खेत की। हाँ जी, खुरपा इसकी छोड़ दो तुम, मैं तो वैसे की बता रहा, बोर्ड की जो छोटा बिल्कुल कोरा, उसकी 400 रुपए बीघा, 15-20 जने जाएंगे, 10 मिनट में काट देंगे 5-6 बीघे खेत। अगर मान लिया वहां जाएंगे, फिर देख लिया तुम्हारा बीघा कितना का चमक ना कहीं, यो नहीं हम खोदने के जी। हाँ क्यों, इसमें तो डाओ अड़ा है, फिर वो पैसे बढ़ाते हैं। हाँ फिर 800 रुपए हो जाओ उसके। हाँ फिर 800 हो जाएंगे उसके। अबे भैया, मेरे में अड़ाया, खोदने के नहीं, मट्टी उठाओगे उस पर धरो, मेरे में अड़ाया है तभी तो तुम्हें बुलाया कि तुम्हारा क्या काम था। तो किसान की दुबई भी मार रहे हैं तबीयत के साथ। बढ़िया वाली। तो हमें जागना है, ये तो दूसरा कोई हमें जगाना नहीं। तो मैंने जो मसाल जलाई ना भाई साहब, ये बड़ी कैड़ा काम है, इतना आसान नहीं है गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना। और बहुत बड़ी इसमें ना कुछ ऐसा कुछ कहीं से कोई 2 रुपये तो है ही ना, खैर समझाने में तो क्या पैसा कोई मिलना। अब आप यहाँ आए, आपने खेत देखा तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी यार, ये राहुल का हो सके तो मेरा क्यों नहीं होने का। ये बैक्टीरिया का कमाल है। नहीं, अगली बार हम सारे हिसाब से लगाऊंगे। तो उसमें तो कुछ है ही ना, तुम्हारे घर में ही है सर, हम इससे तो पूछना तुमने बस बिल्कुल कि किस टाइम पे क्या डालूं। मैं तो खुद ही आ जाऊं, तो फोन करना पड़ा, अपना आप आ जाए। मैं तो खुद ही आ जाता हूँ। तो अंकुर भाई, गन्ना ठीक लगा? बढ़िया वाला जी, बढ़िया वाला। सवाबाजी तो नहीं? मजा आ गया जी। ऐसा ही आप कर लो। इतना बतेरा ये मुझे कितने का एवरेज दे देगा? ये 70 से नीचे तो जाने का नहीं जी। 70 भी देगा तो मेरा तो फ्री का, मेरा तो 5 का भी ना लगा इसमें खर्चा। इतना बाकी यो नहीं मिलता जी 38 का। देखियो हमारे एक पुली में ऐसा करना, एक आ जाओ, हमने दिखा क्या ना वो भाई ऐसा करना है, सारा हो जाता क्या। यो मैडा खड़ा है पूरी पुली या छोड़ का धरी जागी, इस भारी पुली उठने। अब यो जून के महीना चल रहा है, अभी जुलाई समझ लो, जुलाई में ये स्थिति इसकी। ना मैं जो फुलावट होगी, और ना मैं कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक, ना मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बेवकूफ सा फौजी हूँ। अच्छा जी, खेती शुरू करी थी, लोगों को बताना चालू कर दिया जो करा। हाँ जी, जैसे हमारे यहाँ तो तारते नहीं पत्ता जी, मैं भी ना उतारता। अगर ये पत्ता तार देने को इसका बहुत फर्क पड़ो मोटाई। नहीं, मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है, गलत कहते हैं लोग। अब पत्ता उतारना कैसा वाला चाहिए, इसमें तो कोई उतरने लायक है भी नहीं। सूखी पत्ती तो तार दो। हाँ, जो सूख गया वो पत्ते को अगर आप उतार दोगे तो गन्ने को हवा लगेगी। समझ गए मेरी बात? तो हरा नहीं तारना, सूखी तारनी। अब हरे में एक लॉजिक समझो मेरी बात। ये इधर ला बेटा, सपोज करो ये पत्ता है, ये हरा पत्ता है, इस पौधे ने भोजन खाया भोजन, बेटा सीधी पकड़ना उसको। इस पौधे ने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद स्टोरेज कहाँ करेगा? यहाँ, सबसे पहले यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, जब तक ये पत्ती पत्ते के पौधे के काम की है, मतलब पौधा ये इसके मुंह हैं, हाथ पैर है कमाने के, जब तक ये पत्ता भोजन बना रहा है, पौधे को दे रहा है, तब तक ये पौधे पे रहेगी। उसके बाद कुदरत का नियम है कि ये पत्ता इस तरीके से सीधा हो जाओ, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से सूख जाएगा। अब इस पत्ते का पौधे के ऊपर कोई काम है नहीं। अगर ये लगा रहेगा तो बरसात के दिनों में यहाँ पे फिर फंगस क्रिएट करेगा। ये देखो, वही तो मैं पूछ रहा, नहीं इसे उतार देना चाहिए ना। हाँ, तो अगर आप ऐसा पत्ता उतारते हो तो नुकसान नहीं है, यदि ऐसा पत्ता उतारते हो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो भाई। हरा नहीं उतारना। मैंने कल भी एक किसान की बुग्गी पे जाते देखा है, वो भाई साहब गोले के गोले लेके जा रहे थे। ना आपका एवरेज नहीं आने का, आप करके देख लो, एक मेढे का मत उतारो और एक के उतारो। देखो अंकुर भाई, ये 38 का गन्ना है, देखिए बेटा, ये तो ठारते भी मोटा हो रहा। मैं नहीं तो कह रहा हूँ गन्ना क्या लठ हो रहा जी। वो तो देखियो,
अभी काम किया कुछ, ये थोड़े दिन में हो जाएगी। कौन सी? जब तक ऐसे ना सूख जा डंठल तक, या मतलब सूखती जा रही, लेकिन अभी नहीं काम अभी काम की है बच रही अभी, नहीं रोग नहीं है, ये नेचुरल वापस हो रहे हैं। अगर पत्ता यहाँ से सूख रहा है अंकुर भाई, तो ये नेचुरल वापस हो रहा है। तो ये जो है अभी काम की है, अभी इसमें है, तो जब ये सूख जाएगी तब ये उतरेगी इस तरीके से। ऐसा तार का फेंक तो फिर मतलब जहाँ तक इसकी डंठल हो नीचे तक पत्ता मन तक सूखना चाहिए। ये देखो जी, हम तो बच्चों को तोड़ कर गिरेंगे अब जाओ बस इस तरीके से। तो ये जब आप तोड़ दोगे इसका कोई दिक्कत नहीं, इसे सैलो डालो बायोमास बनेगा। अब आप सही सलामत पेड़ों को जबरदस्ती इस पेड़ को लेकर इस तरीके से छिलोगे, और ये तो सूत्रों में वैसे ही छील दिया किसी ने घास वालों ने। अब देखियो, अब ये है ये वापस दे रहे हैं इसे भोजन, इनके अंदर अभी एनपीके है जो तुमने इसे चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। ये ना जी हम तोड़ते ही नहीं, हमारा तो सूखता ही नहीं बिल्कुल भी। ये अबे भैया तुम्हें पागल कुत्ते ने काट लिया, बावले हो गए तुम। इसका क्या मतलब है ऐसा करने का? हाँ, नुकसान दे रहे हो, नहीं तोड़ता जी कोई। मतलब पहले खिला रहे हो फिर छीन रहे हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, आप आए मेरे पास, देखियो गन्ना, इसे देख कर मन राजी हो गया। हाँ जी, इसे देख के तो कह दो नल का कोई सा हो, नल का पाइप हो। अरे 38 महाराज, पाइप जी, ये ऊपर का बोया हो जी। हाँ जी, इसमें जो हमने क्या किया, आप आए अभी मेरे पास मुजफ्फरनगर से, और मैं शुरू में सहारनपुर निकल गया, मेरे मुंह से कोई बात नहीं, एक ही बात है, सब अपने ही है। हाँ जी, सब अपनी। आप आए, हम तो आपको मैंने खाना खिलाया, अगर उसके बाद तुम उल्टा करा दिया, तब फिर वो खाना निकाल दिया, भैया खिला भाई क्यों था? हाँ, क्या फायदा हुआ? हम अपने घर ही खा लेते जाके, कहीं को एहसान दिखा पता। तो हमने इसे भोजन दिया, इसके पीछे पड़े रहे, और बाद में लास्ट में इसकी पत्ती तार दी। तो तुम तो अपने हाथ से जबरदस्ती नुकसान कर रहे हैं खेत का। पत्ती तो हम तारते नहीं बिल्कुल भी। वो देख जानकारी आपसे पूछा। ना मैं आपको नहीं, मैं सभी किसानों को बताना चाह रहा हूँ कि पत्तियां मत उतारो गन्ने पे। मैंने उसे उतार दो। हाँ अजी, हम तो घसियारे का भी ध्यान रखो, मगर बिल्कुल ना लगा दी उन्होंने, तो नहीं बढ़न देते। तो प्रभु ये जैसा भी टूटा फूटा खड़ा है, ठीक है, बढ़िया जी। अगर किसान टूटा फूटा हो जाओ तो लागत तो कुछ नहीं है। अगर आदमी बिना लागत के ऐसा गन्ना कर ले, हाँ जी, तो मेरा मानना यह है कि कृषि कार्ड 2-3 साल में तार लेगा धीरे धीरे। जो लागत मारा है हमें, लागत ही मार लागत हम बता रहे 50 का बिल कट जाए जब भी जोखो नहीं किसान। लागत तो लगेगा, अक्टूबर में और चलना एक बार इसमें, उसके बाद जो कटाई चालू हो जाएगी, फिर अपना गेहूँ बोंगे टाइम से, इसमें हरी खाद दूंगा फिर दोबारा से। नहीं, गेहूँ भी बोने जरूरी जी, रोटी तो खानी बिल्कुल। और भैया जी कोई सवाल आपका? मन खुश हो गया? भी हो गया, बढ़िया। मन तो खेत देख के सारे सवाल जवाब सारे खत्म हो गए भाई। तो अच्छा, आप ये कह रहे थे ना वहाँ के राहुल भाई एक बार खेत पर जरूर चले। नहीं देखने भाई, जब इतनी दूर से आए तो देखना तो अच्छा, नहीं दिखाओ तो फिर ऐसा लगे मन में कि यार जना यार दिखाया नहीं, क्या बात है क्या नहीं। तो यो भैया जैसा भी है सर्व सार्वजनिक। अगर आप हमारे यहाँ हो गए, हमारे खेत देखो जब तो पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी इतने समय से खेती कर रहे हैं, सही है, बढ़िया बढ़िया, मन खुश हो गया। बिल्कुल। चलो चले फिर। हाँ जी, चलो अभी चलते हैं। तो इस तरीके से करो यार खेती, और बड़ा सिंपल साधारण सी खेती है, कुछ भी ना है इसमें। ये मैंने एक आदमी को डाल दिए थे, तो वो ये कह रहा है अंकुर भाई कौन सी वैरायटी? मगर 38 है। अजी हम भी नहीं देख रहे था, तो ही मगर पता नहीं कौन सी वैरायटी भाई है। 38 ही है साहब। हाँ जी, चलो ठीक है, राम राम जी, राम राम। धन्यवाद साहब।